फ्रेंड नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा भारत से इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन जो आपके सारे एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को ये क्वेश्चन याद होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। और चलिए बिना देरी किए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे देश का नाम क्या है। हमारा जो देश है उसका नाम क्या है। तो हमारे देश के कई नामों से जाना जाता है, हम उसके बारे में समझते हैं। हमारे देश के नाम भारत है, और इंग्लिश में इसको इंडिया बोला जाता है, और हिंदुस्तान भी इसको बोला जाता है, भारतवर्ष भी बोला जाता है, और आर्यावर्त बोला जाता है, और भारत खंड और जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। ये सब बहुत पुराना नाम है, और प्रचलित नाम तो भारत और इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और भारत किसके नाम पर रखा गया था, तो ऋषि भदेव के पुत्र के नाम पर, भरत के नाम पर भारत रखा गया था। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सभी व्यक्ति को ये क्वेश्चन आना जरूरी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे देश की राजधानी कहाँ है। हमारे देश की राजधानी कहाँ है, तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। आपको ये बात याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वेंकैया भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, श्री नरेंद्र मोदी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। आपको ये बात याद रख लेनी है, इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री 2020 में कौन है, तो कौन है भारत का गृह मंत्री कौन है, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 के अनुसार 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं। भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, हिंदी, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, इसका आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है, इसका आंसर मोर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए, जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से सारे जॉब के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। और 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़, भारत का बरगद का पेड़ है। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल का फूल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन। आपका आंसर हो जाएगा जन गण मन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में लिखा गया था। जनगण मन मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, आपको याद रख लेनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। आपको ये बात याद रख लेनी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी का डॉल्फिन है। आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन नदी। जलीय, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
जलीय जीव जब भी पूछे तो आप लोग डॉल्फिन मार देनी है, जो डॉल्फिन हमें गंगा नदी में पाई जाती है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास चला जाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा रुपया है, जिसे INR के नाम से जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप क्या है, मतलब भारत का राष्ट्रीय सर्प सांप क्या है, कौन है, तो हो जाएगा आपका किंग कोबरा। इसका आंसर हो जाएगा 23 का किंग कोबरा है, भारत का राष्ट्रीय सर्प किंग कोबरा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है, आपको ये बात याद रख लेनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है, आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा कद्दू। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, व्यापक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है वह क्या है, वो है हॉकी का खेल। भारत में व्यापक रूप से राष्ट्रीय खेल हॉकी का खेल माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा शक कैलेंडर, शक कैलेंडर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक नदी में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होता है, एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होता है, लीप वर्ष को छोड़कर कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लीप वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी के महीने में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि के रूप में माना जाता है, किस स्थान को, भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि को रूप में माना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है, तो रंगों का क्रम है VIBJGYOR, VBGOR। तो V से हो जाएगा वायलेट, I से हो जाएगा इंडिगो, और B से ब्लू, और G से ग्रीन, और Y से येलो, और O से ऑरेंज, और R से रेड। ये 7 कलर हैं जो VBGOR के नाम से जाने जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 में क्वेश्चन बोल रहा है, 2000 रुपये के नोट में कितने शून्य होते हैं, तो सब कोई जानते हैं 3 शून्य होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 हड्डियाँ होती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और भारत का राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है, आपको ये बात मालूम होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस स्थान को धरती पर स्वर्ग के रूप में भी माना जाता है, भारत के किस स्थान को धरती पर स्वर्ग के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर को, कश्मीर को धरती का स्वर्ग के रूप में माना जाता है, भारत के स्वर्ग के रूप में माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में भी माना जाता है, तो किस त्यौहार को, तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली या दीपावली दिवाली, आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो इसका आंसर सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो इसके आंसर हो जाएंगे बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एशिया के सबसे बड़े नदी द्वीप कौन सा है, एशिया का सबसे बड़े नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका नाम है माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है। एशिया में सबसे बड़े नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है, आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक आकृति को क्या कहते हैं जिसके 3 पहलू हैं, उसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज। आप एक आकृति को क्या कहते हैं जिसके 3 पहलू हैं, तो उसको त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर के एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है, तो 5 उंगलियां होती है, आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कार्ड के एक पैकेट में कितने कार्ड होते हैं,
ताश के एक पॉकेट में कितने कार्ड्स होते हैं? तो 52 कार्ड्स होते हैं। आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे तेज जमीन वाला जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेज जमीन वाला जानवर कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा चीता। चीता ऐसा जानवर है जो जमीन पर सबसे तेज चलता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंस है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो 26 अक्षर है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है। आपको ये बात याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय ध्वज का क्या नाम है? तो भारतीय ध्वज का नाम है तिरंगा। ये बात याद रख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धरियां है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धरियां है? तो 3 धरियां है। इसका आंसर हो जाएंगे 3 धरियां है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। इसके आंसर हो जाएंगे 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक चक्र में कितने तिलिया है? तो कितने तिलिया है? तो 24 तिलिया है। इसके आंसर हो जाएंगे 24 तिलिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला रंग का है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था हमारे भारतीय ध्वज को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH 44 NH 44। इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपको ये बात याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 74.04 है। 74.04 है, 0% है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 से 18 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या है? 2017 से 18 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या है? तो 7.2% है। और कोई बात याद रख लेनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2019 में भारत की जीडीपी क्या है? तो 4.5% है। और हम 2020 और 2021 में जीडीपी क्या है? तो अभी तो जीडीपी नहीं बना है, तो 10.9% तक कोरोना वायरस के चलते घट भी सकता है, संभावना है। कोरोना वायरस के चलते 10.9% तक हमारी जीडीपी घटने की संभावना है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन में से स्वतंत्रता कब हासिल की? भारत ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त की? भारत ने अंग्रेजों से कब स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 15 अगस्त 1947 को। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जी के जन्मदिन को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? पृथ्वी का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो हमारा भारत है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आप भारत में किस तरफ ड्राइव करते हैं? आप भारत में किस तरह ड्राइव करते हैं? किस तरफ मतलब आपका साइड है तो लेफ्ट साइड है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस देश कोड और क्षेत्र कोड क्या है? भारत के लिए देश कोड और क्षेत्र कोड कौन सा है? कोड कौन सा है? भारत के लिए देश कोड और क्षेत्र कोड क्या है? तो 91 है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शेर।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? बर्फ के से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लो कहते हैं। अब के बाद याद होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। और जब सूर्य के अलावा कोई दूसरा ग्रह, कोई दूसरा तारा पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा प्रक्सिमा सेंचुरी। आपका आंसर हो जाएगा प्रक्सिमा। और इस तरह का पूछे पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह तारा कौन है? तारा कौन है? तो सूर्य है। और ग्रह पूछेगा तो कौन है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। और तारा पूछे तो सूर्य है। और सूर्य के अलावा कोई दूसरा तारा पूछे तो उसका नाम होगा प्रक्सिमा सेंचुरी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी, पृथ्वी पर बात बोल रहा है तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सा है? नदी है तो नील नदी है। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। और भारत में किस राज्य को उगते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये सब बातें याद करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संसार का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्लू व्हेल। बुल्लू व्हेल एक ऐसा जानवर है जो संसार का सबसे बड़ा जानवर है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76वां क्वेश्चन हो रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। इसका आंसर हो जाएगा जिराफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग है त्वचा। आपका आंसर हो जाएगा त्वचा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा भारत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? तो एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महाद्वीप में केवल एक देश है? तो किस महाद्वीप में एक देश है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक महाद्वीप है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महाद्वीप में कोई देश नहीं है? किस महाद्वीप में कोई देश नहीं है? तो अटलांटिक महाद्वीप में कोई देश नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में भारत का रैंक क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में भारत का रैंक क्या है? तो 87 का आंसर हो जाएगा 7वां। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा और एक नंबर शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और एक नंबर शहर कौन सा है? तो 88 का आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा और एक नंबर राज्य मुंबई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील है, जो हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो कुंचिकल प्रताप, जो कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल प्रताप जो हमारे कर्नाटक में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमीरसर नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमीरसर नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरीना बीच, चेन्नई में स्थित है।
मरीना बीच जो चेन्नई में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो 95 का आंसर हो जाएगा भारत रत्न। सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? जवाहर सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उसका नाम है जवाहर सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है। आप लोग इसमें बातें याद रखते चलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। इसका आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। अब आज के लिए 100 क्वेश्चन ही रहेगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक्स कर दीजिएगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन अब तक हमेशा पहुंचता रहे।